हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बच्चों, कक्षा 8वीं का यह हमारा आज का पाठ विषय गणित विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो घटक है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 2, अर्थात पाठ प्रकरण 16वां पृष्ठफल एवं घनफल, जिसका भाग दूसरा आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो भाग दूसरा शुरू करने के पहले भाग 1 में हमने क्या जाना उसे याद रखना ज़रूरी है। उसी से हम आगे बढ़ेंगे अपने इस भाग की ओर। हमने सबसे पहले देखा घन आकृतियाँ, और उन घन आकृतियों में पृष्ठ होता है तो उनके पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल होगा, अर्थात उसका पृष्ठफल होगा। वह घन आकृति अवकाश में जगह घेरती है तो इसका मतलब उसका घनफल भी होगा। तो घन, घनाभ, वृत्ताकार लंब बेलन, गोला, ये कुछ घनाकृतियाँ हैं जिनके पृष्ठों के पृष्ठफल और जगह के घनफल भी होते हैं। उनका मापन हम आज जानेंगे, जिसमें हमारा मुख्य जो टॉपिक है वह घन घनाभ के पृष्ठफल और घन घनाभ के घनफल और लंब वृत्ताकार बेलन या वृत्ताकार लंब बेलन के पृष्ठफल और घनफल से संबंधित होगा। और सबसे आखिरी आकृति है शंकु, उस पर हमारी चर्चा अभी नहीं होगी और गोले पर भी हमारी चर्चा नहीं होगी। तो वॉल्यूम क्या है? कोई भी घनाकृति अगर खोखली है तो हवा कितनी जगह घेरती है, ठोस है तो ठोस द्वारा कितनी जगह घेरी गई है, उसके मापन को घनफल, वॉल्यूम, आयतन कहते हैं। तो अंदर की जगह अगर वो खोखली है तो, अगर ठोस है तो कितना उसमें द्रव्य भरा हुआ है, वह हमें उसका मापन ही घनफल है। जिसमें हमने चर्चा की घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल, टोटल सरफेस। तो कुल 6 पृष्ठभाग होते हैं, सभी और सब आमने सामने के पृष्ठभाग समान होते हैं, यानी सब डबल डबल होते हैं। एक जैसे 2-2 पृष्ठ होते हैं, इसलिए तीनों पृष्ठभाग के क्षेत्रफल आयताकार होने के कारण लंबाई गुणे चौड़ाई तीनों का योग और उसका डबल, क्योंकि सब 2-2 हैं। तो 2LBBH LH हुआ। घनफल तो आधार का क्षेत्रफल आधार लंबाई गुणे चौड़ाई है और ऊंचाई मिलाकर LBH। घन के लिए सभी पृष्ठभाग समान हैं, वर्गाकार हैं, तो L का वर्ग गुणे 6, क्योंकि 6 पृष्ठभाग हैं। घनफल के लिए आधार का क्षेत्रफल वो भी L का वर्ग और ऊंचाई भी L, तो L की घात 3 हो गई। तो बहुत आसान सा यह सूत्र है। और हमने देखा लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल दोनों देखा। वक्र पृष्ठफल था 2πr/h, यानी परिधि 2πr गुणे उसकी ऊंचाई, और संपूर्ण पृष्ठफल मतलब वक्र पृष्ठफल 2πr/h और उसमें दोनों वृत्ताकार भाग यानी πr² को जोड़ देंगे तो आता था 2πr/h + r कोष्टक में।
और घनफल की इकाई हमने देखा घन इकाई में होता है, यानी 3 लंबाइयों का गुणनफल होता है, इसलिए घन यानी क्यूबिक आता है, और इकाई घन इकाई। और इस सेंटीमीटर को जब हम धारिता लीटर में बदलना है तो कुछ इस तरह से नियम है। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीलीटर होता है। 1000 घन सेंटीमीटर तो 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर हो गया। ये 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर, तो 1000 घन सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर है। और 1 घन मीटर, 1 घन मीटर मतलब 10,000 घन सेंटीमीटर। तो 1 घन मीटर में कुल 1000 लीटर होता है। कितना? 1000 लीटर। तो 100 गुणे 100 गुणे 100 सेंटीमीटर यानी 1,00,000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है ये। तो 1000 लीटर मतलब 1 घन मीटर। तो जब मीटर से लीटर में बदलना हो तो इन पैमानों का प्रयोग, मापन का प्रयोग करते हैं। तो घनफल की इकाई घन लिखकर इकाई लिखना है, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, यानी लंबाई की इकाई के साथ घन लगाना जरूरी है। और धारिता की इकाई में लीटर या मीटर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लीटर, मिलीलीटर, इस तरह से। अब हम देखेंगे लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। हमने इसके पहले लंब वृत्ताकार बेलन के वक्र और संपूर्ण पृष्ठफल को देखा है। तो घनफल, किसी भी बेलन का घनफल उसके आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई होती है। और आधार इसका वृत्ताकार है, जैसे ये बेलन है, आधार वृत्ताकार है। तो घनफल आधार का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², और गुणे ऊंचाई मतलब h। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल जैसा कि जान ही रहे हैं, r त्रिज्या है तो πr², और ऊंचाई h है तो गुणे h। तो πr² गुणे h, πr² h हो गया। यह लंबवृत्ताकार बेलन का घनफल हुआ। πr²h सिंपल सा फॉर्मूला, πr² आधार का क्षेत्रफल गुणे h उसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। सीधे हम एक हल उदाहरण देखेंगे, पेज नंबर 111 पर है आपके पाठ्यपुस्तक में। लिखा, किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल ज्ञात करना है, वॉल्यूम ज्ञात करना है, और पाई का मान 3.14 लेना है। तो सीधे सीधे हम दो जो जानकारी दी गई है उसको नोट कर लेंगे। त्रिज्या दी गई है r 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, और पाई का मान 3.14 दिया गया है। घनफल ज्ञात करना है, तो घनफल का सूत्र लगाएंगे। लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल πr²h, याद आ गया ना। मान रखेंगे, पाई का मान 3.14, r का मान 5 उसका वर्ग गुणे ऊंचाई 10। सरल करेंगे, 3.14 गुणे 5 का वर्ग 25 गुणे 10, और पूरा गुणा करके आप देखेंगे तो 785 आएगा। चूँकि ये घनफल है तो निश्चित है घन इकाई होगी, और इकाई इसकी सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर नहीं। ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ मीटर लिखा है मतलब ये गलत है, तो सही क्या होगा? 785 घन सेंटीमीटर, क्योंकि सभी इकाइयाँ सेंटीमीटर में है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे इकाई लिखते समय। लंबाइयों की जो इकाई है सभी इकाई समान होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम क्षेत्रफल, पृष्ठफल, घनफल की इकाई उसी रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर घनफल 785 घन सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये गलत छपा है, ध्यान रखेंगे। वीडियो देखते समय इस बात को ध्यान रखेंगे, घन मीटर न होकर घन सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं यहाँ पर नहीं सुधारूंगा, आप इसको नोट रखेंगे कि ये गलत क्या है। तो मीटर हो गया, हम लोग जल्दीबाजी में मीटर लिख देते हैं, ध्यान रखिए
ऊंचाई, त्रिज्या, इनकी जो भी इकाइयाँ हैं वही इकाई क्षेत्रफल में, घनफल में आनी चाहिए। मतलब सभी इकाइयाँ समान होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह एक टंकी के बारे में है। लंबवृत्ताकार बेलन की टंकी है। उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में है 56 सेंटीमीटर और उसकी धारिता है यानी धारण करने की क्षमता है वो 70.4 लीटर है। तो धारिता लीटर में है, मतलब यह भी घनफल है लेकिन इकाई लीटर है। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है हमें। पाई का मान दिया गया है, धारिता दी गई है। चलिए देखते हैं क्या होगा। हल। टंकी की त्रिज्या r हमें पता नहीं है तो मान लिया r कितनी है, और ऊंचाई h 56 सेंटीमीटर दिया गया है और धारिता 70.4 लीटर दी गई है। तो इस लीटर और यहाँ सेंटीमीटर दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो हमें लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सभी राशियाँ समान इकाई की होनी चाहिए हल करने के लिए। तो 70.4 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर मैंने बताया था ना। तो 70.4 लीटर बराबर 70.4 गुणे 1000 घन सेंटीमीटर, अर्थात 70,400 घन सेंटीमीटर। यह हो गया टंकी का आयतन या घनफल। अब इस राशि का प्रयोग करते हुए हमें त्रिज्या निकालनी है। तो टंकी का घनफल बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र है क्योंकि यह बेलनाकार है। उस हिसाब से 22/7 गुणे आर स्क्वायर गुणे एच 56 है वो भी लिख दिया हमने। और टंकी का घनफल हमने यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न के हिसाब से 70,400 बराबर सूत्र 22/7 गुणे पाई आर स्क्वायर गुणे 56। अब आर स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं और 70,400 गुणे 7 हो जाएगा एक तरफ, 7 ऊपर आ गया और 22 गुणे 56 नीचे आ जाएगा। सरल रूप करेंगे तो आएगा 400। कैसे काटना है आप काट लेंगे, पुस्तक में दिया गया है ये, केवल हम समझ रहे हैं इसे। आर स्क्वायर 400 आया, तो आर स्क्वायर 400 आया तो आर बराबर 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। तो इस टंकी की त्रिज्या हो गई 20 सेंटीमीटर। सभी इकाइयाँ सेंटीमीटर में हो गई है। तो ये रहे उदाहरण। अब चलते हैं प्रश्न संग्रह 16.3 की ओर, पेज नंबर 112। क्या प्रश्न है इसमें? पहला प्रश्न है घनफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है उसी से ज्ञात करेंगे। आर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, एच दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार लंबवृत्ताकार बेलनाक के आधार की त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, घनफल ज्ञात करना है। तो घनफल का सूत्र लगाएंगे। तो लंबवृत्ताकार बेलन का घनफल बराबर पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात पाई का मान दिया ही नहीं गया है तो 22/7 ही लेते हैं। पाई बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर है 10.5 तो उसका स्क्वायर, उसका वर्ग, और एच है 8 लिख दिया। सरल करेंगे 22/7 गुणे 10.5 का वर्ग है, 2 बार लिख देंगे गुणे 8। 7 से काटेंगे अगर तो 10.5 कटेगा 7 एकम 7, 7 × 5 = 35, 1.5। अब जो भी संख्या ऊपर बची है 22, 10.5, 1.5 और 8, इनका गुणन करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे। हाँ, गुणा करने पे आप देखेंगे तो आएगा 2772 घन सेंटीमीटर होगा क्योंकि सभी लंबाइयाँ सेंटीमीटर में दी गई है। तो इस लंबवृत्ताकार बेलन का घनफल जो होगा वो 2772 घन सेंटीमीटर हुआ।
तो बहुत आसान था, त्रिज्या और ऊंचाई देने पर घनफल ज्ञात करना। अगला उदाहरण प्रश्न लेते हैं। वह एक लंब वृत्ताकार बेलन के आकार वाले किसी हौज, ये भी एक टंकी है, उसके आंतरिक व्यास, अंदर से व्यास 1.6 मीटर है और गहराई 0.7 मीटर है। मीटर में है इकाइयाँ। तो हौज में अधिक से अधिक कितना पानी भरा जा सकेगा? उतना ही पानी भरा जा सकेगा जितना उसका घनफल या आयतन होगा। तो ये हौज टंकी है, उसमें अंदर से जो व्यास है, अंदर के व्यास में ही पानी भरा जाएगा ना, वो है 1.6 मीटर, और उसकी ऊंचाई या गहराई कहेंगे हम, वो है 0.7 मीटर, इसको h मानेंगे। तो ये भी लिख दिया हमने। अब हमें क्या ज्ञात करना है? तो व्यास दिया गया है, ओके, और हमें चाहिए r, क्योंकि सूत्र में r की ज़रूरत पड़ेगी। तो व्यास 1.6 मीटर है, तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, 0.8 मीटर बराबर। और गहराई h है, वो है 0.7 मीटर। और ज्ञात करना है अधिक से अधिक कितना पानी भरा जाएगा। तो हम क्या ज्ञात करेंगे? हौज का घनफल, और वो होगा, बेलनाकार है तो πr² h इसका सूत्र है। पाई का मान नहीं दिया गया है, तो 22/7। r मतलब त्रिज्या का वर्ग, जो कि 0.8 है, उसका वर्ग। ऊंचाई h 0.7। सरल रूप देंगे इसको, 22/7 गुणे 0.8 गुणे 0.8 गुणे 7। 7 से यह 7 कटेगा, 0.1। अब जो भी संख्याएं बची हैं उनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। 22 गुणे 0.8 0.8 0.1 का गुणा करने पर 1.408 घन मीटर आएगा, क्योंकि सभी इकाइयाँ मीटर में है। तो इस हौज का घनफल हो गया 1.408 घन मीटर। अब इसमें कितना पानी भरा जाएगा? तो लीटर में बदल के देखेंगे हम, और हमें पता है 1 घन मीटर मतलब 1000 लीटर। तो 1.408 घन मीटर बराबर 1.408 गुणे 1000, इतना लीटर। 1000 से गुणा करेंगे, दशमलव अंक सरक जाएगा, 1408 आएगा लीटर पानी इस हौज में भरा जा सकेगा। तो हौज में अधिक से अधिक 1408 लीटर पानी भरा जा सकेगा या जा सकता है ना? आसान सी बात। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? लंबवृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि दी गई है, यानी यहाँ पर त्रिज्या यहाँ भी नहीं है। पहले प्रश्न में व्यास था तो हमने त्रिज्या ज्ञात किया, परिधि है फिर से त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो परिधि दी गई है, उसकी ऊंचाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है? घनफल बराबर। तो सबसे पहले परिधि दी गई है 132, ऊंचाई h 25, घनफल ज्ञात करना है, और त्रिज्या r पहले निकालना होगा। तो सबसे पहले परिधि दी गई है, वह है 2πr के बराबर सूत्र है, और दिया गया है 132, अर्थात 132 बराबर 2πr, ये परिधि का मान है। उस हिसाब से r बराबर हो जाएगा कितना? 132, 2 गुणे पाई मतलब 22/7 गुणे r। तो 132 उस तरफ पक्षांतर किए, 7 को ऊपर, नीचे आ जाएगा 2, और 22 राइट से लेफ्ट चले जाएंगे, और बचेगा r। सरल करेंगे, 22 से 6 बार और फिर 2 से 3 बार कटेगा 6। r बराबर 3 गुणे 7 यह दिखाई दे रहा है हमें, r बराबर 3 और ये जो 7 है, 3 गुणे 7, अर्थात त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो हमें r मिल गया, वेरी गुड। और r मिलने से हम घनफल ज्ञात कर पाएंगे। तो त्रिज्या r
121 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इस बेलन का घनफल, और वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका सूत्र है। पाई का मान हमें पता ही है, आर का मान 21 अभी ज्ञात किया, उसका वर्ग, तो 22/7 गुणे 21 का वर्ग, और एच ऊंचाई दी गई है प्रश्न में ही। सरल करेंगे इसको, 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 25, 2 बार 21 क्योंकि 21 का वर्ग है। 7 से 21 कट जाएगा आसानी से, 3 बार बचेगा 22, 21, 3, 25, और गुणा करने पर 34,625 आएगा, वह भी घनफल इकाई के साथ। घन सेंटीमीटर इसकी इकाई होगी क्योंकि सभी लंबाइयाँ सेंटीमीटर में हैं। तो प्रश्नानुसार इस बेलन का घनफल हुआ 34,650 घन सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं बेलन के घनफल से संबंधित प्रश्न। तो ये रही कुछ घन आकृतियाँ जिसके पृष्ठफल और घनफल को हमने देखा। अब हम देखेंगे एक आयलर का सूत्र जो कि इन्हीं घन बहुभुज आकृतियों के बारे में है, जिसके पृष्ठ, कोर और पृष्ठ संख्या, शीर्ष बिंदु और कोर से संबंधित संख्याओं से संबंधित जानकारी को मिला जुला कर यह आयलर का सूत्र बनता है। क्या है? आप सोचेंगे ये नया क्या आ गया? नया कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए। कोई बहुभुजाकृत घन आकृति है, बेलन या शंकु, तो उसमें जो पृष्ठ की संख्या होती है, शीर्ष बिंदु V की संख्या होती है और कोर की संख्या जितनी होती है, उनमें एक विशेष संबंध होता है, और यह संबंध आयलर के सूत्र से दर्शाया जाता है। क्या संबंध है? तो पृष्ठ और शीर्ष बिंदु को जोड़ने पर, यानी F और V का योगफल जो होता है वो हमेशा कोर से 2 अधिक होता है, यानी E+2 होता है। तो F + V बराबर E-2 होता है, यानी E का मान F + V से 2 कम होता है। F + V अगर 10 है तो E का मान 8 हो जाएगा, क्योंकि E-2 के बराबर होना चाहिए वह 10, तो E 8 होगा तो 8-2, तो F + V जितना होता है उतना ही E+2 होता है। यह आयलर का सूत्र होता है। इसको हम जांचेंगे। आपके पाठ्यपुस्तक में एक एक्सरसाइज दिया गया है, सारणी दी गई है, उसी के अनुसार आकृतियों के पृष्ठ, शीर्ष बिंदु को गिनकर हम सारणी पूरा करेंगे। एक उदाहरण ले लेते पहले और खुद चेक करते हैं, उसके बाद हम सारणी पूरा करेंगे। मान लीजिए ये त्रिभुजाकार लंब बेलन यानी प्रिज्म है, ये त्रिभुज के आकार का प्रिज्म। इसमें 2 पृष्ठ देख रहे हैं, ऊपर नीचे त्रिभुजाकार, और खड़े 3 पृष्ठ हैं, 1, 2 और 3, यानी कुल मिला के 5 पृष्ठ भाग इसमें हैं। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 पृष्ठ भाग हैं, 2 नीचे ऊपर त्रिभुजाकार और खड़े खड़े सब आयताकार। तो ये पृष्ठ हो गए। इसमें अब हम देखते हैं शीर्ष बिंदु, तो ये 1, 2, 3 और नीचे भी आधार पर 1, 2, 3, हर कोने पर एक एक शीर्ष बिंदु बना है। तो पृष्ठ 5 शीर्ष बिंदु हो गए 6, तो पृष्ठ और 6 मिल गए। अब देखते हैं इसमें कोर कितना है। कोर मतलब 2 पृष्ठ जहाँ पर जुड़ते हैं एक दूसरे से तो एक रेखाखंड बनती है, वह कोर कहलाता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं ना, कोर 1, ये 2 भुजा के रूप में कोर होता है, ये 3रा, 4था, 5वां, 6ठा, और खड़े 7वां, 8वां, 9वां। 9 कोर हो गए, इसको कहते हैं एज कोर, ई से दिखाएंगे। अब आयलर के सूत्र के हिसाब से क्या F + V जोड़ने पर E-2 आता है? देख लेते हैं। F और V कितना है? तो F और V 5 और 6 हैं। तो पृष्ठ भाग और शीर्ष बिंदु जोड़ने पर 6, 5 कितना आएगा? 11।
ये एक हिस्सा मिल गया। दूसरा हिस्सा है क्या वो ई धन 2 के बराबर है, तो ई यानी कोर और धन 2 करेंगे तो कितना आएगा, तो ई 9 है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11, यानी एफ प्लस वी और ई धन 2 बराबर है। तो यहाँ पर आयलर का सूत्र कंफर्म हो गया, हमने जांच कर लिया। तो एफ धन वी बराबर ई धन 2, यही आयलर का सूत्र है। इसकी जांच हमने की और आप लोग भी जांच करेंगे दी गई आकृतियों से। पेज नंबर 113 पर है ये। नाम है घन घनाभ त्रिभुजाकार प्रिज्म, पिरामिड, पंचभुजाकार पिरामिड, षटभुजाकार प्रिज्म इत्यादि हैं। हमें क्या करना है, पहले पृष्ठ की संख्या लिखनी है हर आकृति की, कुछ दी गई है, कुछ हमें भरनी है। फिर शीर्ष बिंदु की संख्या उसी अनुसार भरनी है और उसके बाद कोरों की संख्या को हमें भरनी है और चेक करना है क्या ये संख्या गिनने पर जो मिलेगी क्या वास्तव में वो आयलर के सूत्र को संतुष्ट करती है या नहीं। तो पहला ही देखते हैं घन में। घन में आप देखते हैं तो 6 पृष्ठ होते हैं, 4 शीर्ष बिंदु होते हैं और 4 कोर नीचे, 4 कोर ऊपर और खड़े 4 कोर यानी 12 कोर होते हैं। तो क्या ये आयलर के सूत्र को सही से ठहराता है। एफ प्लस वी यानी 6 धन 8 14 और ई है 12, 12 धन 2 14, वेरी गुड, यानी ये बराबर है। तो एफ प्लस वी जोड़ने पे उससे 2 कम कोर होना चाहिए, तब समझो कि आयलर के सूत्र की जांच हो गई। चलते हैं अगली आकृति घनाभ। इसमें भी सेम संख्या है, कोर 12 है, 12 धन 2 ई प्लस 2 14, तो एफ और वी मिलाकर 14 होना चाहिए। तो पृष्ठभाग इसके 6 होते हैं, शीर्ष बिंदु 8 होते हैं, तो 6 धन 8 बराबर 12 धन 2 के होगा। तीसरा त्रिभुजाकार प्रिज्म, अभी हमने देखा इसके पहले के उदाहरण में, तो वहाँ पर संख्या हमें पता ही है। पृष्ठ है 2 त्रिभुजाकार, 3 आयताकार 5, शीर्ष बिंदु है ऊपर 3 नीचे 3 6 और कोर है 3 ऊपर 3 नीचे 6 और 3 खड़े 9 कोर हैं। 6 5 11 होता है और वह ई यानी 9 धन 2 के बराबर होता है। इसी क्रम में आप ये बाकी शेष आकृतियों के पृष्ठ, शीर्ष, कोर लिखकर भरकर जांच करें क्या वो एफ प्लस वी बराबर ई धन 2 आयलर के सूत्र के को संतुष्ट करता है या नहीं। जरूर करिए। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।